सबसे पहले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत दिन के बाद आज फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग इसके पहले वीडियो में चैप्टर 1 क्लास 7 का पढ़ चुके थे, जो कि था न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, उसमें हम पढ़े थे ऑटोट्रॉपिक के बारे में और हेटरोट्रॉपिक ये सब के बारे में। ठीक है, अब उसी का चैप्टर 2 आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो कि सबसे पहले हमको उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें यह पढ़ना पड़ेगा कि होलोजोइक क्या होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल में होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो क्या, हम उसको कैसे समझेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आइए यहाँ देखिए, बोल रहा इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये वैसा न्यूट्रिशन है वन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक एनिमल एक दूसरे एनिमल को क्या करते हैं, खा जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टेप उसमें आते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है इंटीग्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, स्टिमुलेशन एंड एक्सटेशन। हम लोग समझ गए थे कि 5 प्रकार का होता है, मतलब 5 टाइप्स में उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्रेस्टेशन। इंग्रेस्टेशन मतलब ये होता है इज द टेकिंग इन ऑफ फूड। हम लोग भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं, फूड को लेते हैं। उसके बाद सेकेंड में आता है क्या, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब होता है डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन वैसा प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड। फूड को क्या करता है, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे भाग में क्या करता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन तक हो चुका था। सी में मतलब थर्ड में था एब्जॉर्बेशन। ठीक है, तो बोल एब्जॉर्बेशन इज द प्रोसेस, एब्जॉर्बेशन वैसा प्रोसेस है बाय विच डाइजेशन फूड इंटर द ब्लड। जो हम लोग खाएं, जो फूड था वो डाइजेस्ट के बाद ब्लड में क्या हो जाता है, इंटू इंटर, मतलब इंटर कहता है ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, उसी का बोलते हैं एब्जॉर्बेशन। अब फोर्थ में आता है स्टिमुलेशन इज द प्रोसेस, यह वैसा प्रोसेस है बाय विच द फूड कैरी बाय द ब्लड। फूड को क्या करता है, कैरी करता है, किसके साथ, ब्लड के साथ। उसी को जो यूटिलाइज बाय द बॉडी, यूटिलाइज मतलब हमको जरूरत के लिए ब्लड में, जैसे भोजन खाएं तो उसको जरूरत होना चाहिए। जैसे हम लोग खाएंगे तभी ना खेलेंगे, खाएंगे तभी ना दौड़ेंगे, खाएंगे तभी ना कुछ काम करेंगे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एस्मुलेशन इज द प्रोसेस, यह वैसा प्रोसेस है जो फूड होता है कैरी करता है किसको, ब्लड, इज यूटिलाइज बाय बॉडी, बॉडी को जरूरत के लिए। ठीक है, अब 5 ना था एग्जीशन इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इन थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। मतलब एग्जीशन उसे बोलते हैं जो हमारे जो हम खाएं, वो कुछ कुछ फूड होता है जो कि अनडाइजेस्ट हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो उस फूड को क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, एग्जीशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन खत्म हो चुका था। उसके बाद आता है सेकेंड में कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग अब सेकेंड में पढ़ते हैं कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम लोग पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो समझेंगे कि द पाथ टेकन बाय फूड, जिस रास्ता से फूड जाता है। ठीक है, ट्रेवल डाउन एट एलिमेंट्री कैनाल। जब हम लोग भोजन को खाते हैं तो एक ट्रेवल करता है, कहा जाता है, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, उसके बाद विच इज अ लॉन्ग ट्यूब, जो एलिमेंट्री कैनाल है क्या है, एक लंबा ट्यूब है। ठीक है, स्टार्टेड, कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट एट माउथ, माउथ से कहां होगा, स्टार्ट होगा, एंड लास्ट मतलब एंडिंग कहां से होगा, एनस में। तो हम अब पढ़ेंगे कि द माउथ के बारे में आप पढ़ेंगे कि माउथ क्या होता है। ठीक है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया था, उसके बाद आता है द माउथ, माउथ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि द टीथ, माउथ में सबसे पहले क्या आता है, टीथ आता है। सबसे पहले टीथ के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि द टीथ हेल्प्स अस च्यूइंग फूड। फूड जब खाते हैं तो उसको चबाना है ना, कैसे पार कर जाना है, बोलो, चबाना है। तो चबाने का काम कौन करता है, टीथ है। टीथ से ऐसे चबाते हैं तब फिर क्या करता है, एक स्मॉल पीसेस में टूट के अंदर जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग इज कॉल्ड मिस्टिक्लेशन। ठीक है, जब वैसा फूड मतलब फूड को हम लोग चिबाएं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिस्टिक
केसन, ठीक है। उसके बाद आता है यंग चाइल्ड हैव ओनली 20 टीथ। यंग चाइल्ड के पास कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ होते हैं, ठीक है। विच आर मिल्क टीथ, उसको कौन सा टीथ बोला जाता है? मिल्क टीथ, मतलब उसके पास परमानेंट टीथ अभी नहीं है, अभी उसके पास कौन सा टीथ है? मिल्क टीथ है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि मिल्क टीथ स्टार्ट गेटिंग रिपेयर बाय रिप्लेस बाय, मतलब हट जाता है। परमानेंट टीथ मतलब मिल्क टीथ कितने साल के बाद हट के परमानेंट टीथ में बदलता है, तो कितने एज में? एट द एज ऑफ 7। 7 एज मतलब 7 तक क्या होता है आपका मिल्क टीथ रहता है, उसके बाद आपका परमानेंट टीथ में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द टंग के बारे में। टीथ हम पढ़ चुके हैं अभी, माउथ में सबसे पहले क्या होता था? टीथ। तो टीथ के बारे में पढ़ चुके हैं, अब इसके बारे में हम टंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? टंग में अब क्या जानेंगे हम? टंग, ठीक है, टंग के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है कि द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये कौन सा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। अट्रैक्ट टू द फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर पे, ये क्या है? फ्लोर है, मतलब एक तल है, तल पे क्या रहता है? अट्रैक्ट रहता है, मतलब उससे सटा रहता है, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है द च्यूइंग फूड मिक्स, जब फूड को हम चिबाते हैं तो क्या होता है? सलाइवा उसमें प्रेजेंट रहता है, कौन? सलाइवा भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो बोल रहा है विच इज एक्सक्रेटेड बाय अ सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा कहां से सीक्रेट होता है, मतलब सलाइवा कहां से आता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट एंड एंजाइम, ये जो एंजाइम था सलाइवा, तो बोल रहा है एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज। इसी एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? अमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। इज द प्रेजेंट एंड सलाइवा, सलाइवा में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। इट एक्ट, ये काम क्या करता है? ऑन द स्टार्च प्रेजेंट, ये का काम ये रहता है उसमें स्टार्च जो है वो प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इन फूड, फूड में लाइक रोटी, ब्रेड, ब्रेड और रोटी को क्या करता है? चेंज करता है शुगर में, तब हम लोग क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, ठीक है। टंग में एक और चीज छूट गया था, ठीक है, वो यहाँ पे ये है कि टंग भी उसमें 3 ठो टेस्ट होता है। 3 या 4? बोलो 3 या 4? 4, ठीक है, 3 नहीं 4 होगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ रखते हैं एकदम पास में तो मीठा लगता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पार्ट को स्वीट्स मतलब मीठा लगता है हमको, इस पार्ट में साल्ट लगता है, साल्टी लगता है, इस पार्ट में भी साल्टी, इस पार्ट में सॉर मतलब हल्का हल्का खट्टा लगता है, और इस पार्ट में पूरा बीटर, बीटर मतलब कड़वा, जैसे आप नीम का पत्ता खाए होंगे एकदम कड़वा लगता है, ठीक है। तो किस में आ जाएगा? बीटर में, ठीक है। टंग चैप्टर, टंग का ओवरव्यू समाप्त हो गया। फेरिंग्स और ईसोफेगस के बारे में, ठीक है। फेरिंग्स और ईसोफेगस के बारे में हम अब अगली वीडियो में चलेंगे, ठीक है।